हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विथ अर्नब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी 8 CPC हमारा एक पे कमीशन का जो भी कमेटी बैठती थी वो बैठ चुकी है। तो अब क्या है कि दोस्तों, लगातार क्वेश्चंस और आंसर्स के सेशन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। उसी दौरान दोस्तों, क्वेश्चन जो है अपना अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1347, अनस्टार्ट क्वेश्चन 1347 के तहत बहुत सारे अहम मुद्दों पे क्वेश्चन पूछा गया और इसको लेकर दोस्तों इम्पोर्टेंट्स जवाब भी आए हैं, जिसको लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये अपडेट आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए सेंट्रल या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं, तभी कहीं ना कहीं जब सेंट्रल पे कमीशन लगता है तो उसी को फॉलो करते हुए स्टेट्स भी पे कमीशन को लागू करती है। आगे या पीछे डेट तो सेम ही रहेगा, मगर आगे या पीछे वो भी लागू करेंगे। तो ये जो अपडेट्स आए हैं इसमें कुछ मुद्दे बहुत ही अहम थे, जिसको लेकर बहुत सारी मतलब कि कन्फ्यूजन बना हुआ था कुछ दिनों से, तो वो अब जाके क्लियर हुआ है। तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो अहम जो मुद्दे उठाए गए, जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या क्या थे, और उसको लेकर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे श्री पंकज चौधरी जी फॉर फाइनेंस, तो उन्होंने क्या वहाँ पे अपना मत दिया और जवाब दिया है उन्होंने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या उठाए गए थे। यहाँ पे पहला था क्या फ्रेंड्स, पूछा गया है कि 8th पे कमीशन जो है उसका इफेक्टिव डेट क्या है। 1/1/2026 को लेकर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इसको लेकर पूछा गया कि क्या 1/1/2026 से इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं। दूसरा ये पूछा गया कि TOR जो हमारा पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा था, क्या ये फाइनलाइज्ड है। मैं देखिए ये जो क्वेश्चंस आप देखोगे, मैं आपको जो ओरिजिनल ये है लोकसभा का आपको अनस्टार्ट क्वेश्चन 1347, यहाँ पे पूरा है विस्तार में आपको दिया गया है, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। तो मैं इसको रीड नहीं करके मैं आपको इसका जिस्ट जो है, जो भी इसमें बातें बताई गई है, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, दूसरा है कि TOR जो है फाइनलाइज्ड है, मतलब ये फाइनल TOR था या फिर इसमें कुछ और रिव्यू होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2026-27 के बजट में एलोकेशन होगा या नहीं। एलोकेशन मतलब फंड एलोकेशन फॉर 8 CPC इम्प्लीमेंटेशन। 8 CPC को लागू करने के लिए जो भी फंड होगा लगेगा, उसका एलोकेशन क्या 26-27 के बजट में होगा। चौथा ये पूछा गया था दोस्तों कि पेंशनर्स को लेकर क्या राय है, मतलब पेंशनर्स एंड जो भी हमारे अभी कर्मचारी हैं उनको लेकर क्या राय है, और क्या जो मेजर स्टेक्स होल्डर हैं जो भी उनको लेकर कोई राय ली गई थी। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ 8 CPC। और तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन हमारे ये पूछा गया है कि जो रिकमेंडेशन है 8 CPC की, वो मेनली कब तक फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों एक एक करके देखिए जवाब क्या आया है। पहला तो आपका पेंशनर्स को लेके जो भी संस्थाएं बनी हुई थी कि पेंशनर्स और जो भी अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे पेंशनर प्लस कर्मचारी, मतलब टोटल आपके अभी जो है 50.14 लाख एम्प्लॉय, 50.14 लाख एम्प्लॉय प्लस 69 लाख पेंशनर्स, ये कवर हो गए आपके 8 CPC में। तो ये आपको जवाब मिल चुका है कि पेंशनर्स को लेकर कोई संशय अब नहीं है। 50 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशनर्स कवर हो गए 8 CPC के तहत। दूसरा है कि 1/1/2026 से इम्प्लीमेंटेशन डेट के बारे में पूछा गया, तो इसको लेकर कोई क्लियर आंसर नहीं आया है। आंसर ये आया है कि एज पर, मतलब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो देखिए जो कन्वेंशन चलते आया है उसके हिसाब से जो भी हमारा 16, 26, 36 ऐसा जो डेट 10 साल का होता है वो रूल है, और उसी कन्वेंशन से चलते आया है 8 CPC। तो आशा करते हैं कि 1/1/26 ही होगा, मगर इसको लेकर अभी जवाब में यही आया है कि एज पर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लेके एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। दूसरा आपका है TOR फाइनलाइजेशन। तो TOR फाइनलाइजेशन के बारे में ये बताया गया कि इसमें जो TOR हमारा प्रस्तुत किया गया था 3/11/2025 को,
उसको रिव्यू के लिए भी डाला गया। उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर्स के डिसीजन आएंगे तो बाद में कमेटी हो सकता है कुछ चेंज भी हो उसमें। टीओआर तो एक्चुअली आपको जो सरकार आदेश देती है या फिर सरकार जो भी रेफरेंस पॉइंट देती है उसके हिसाब से बनाना है रिपोर्ट। तो टीओआर को लेके ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन जो आपका 8 CPC का रिपोर्ट पब्लिश होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका जो भी है फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, DADR पे क्या डिसीजन है, ये सब डिसाइड होगा। 26-27 में बजट एलोकेशन की बात को लेकर ये कहा गया है कि आपका जो 8 CPC का लागू होने का टाइमलाइन दिया गया वो 18 मंथ्स का दिया गया है। तो आप अगर पकड़ोगे 18 मंथ्स को तो पूरा 2026 और 27 का आधा यहाँ तक जाएगा। तो 26-27 का बजट तो आपको अगले ही साल यही 1 महीने 2 महीने बाद फरवरी 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस समय एलोकेशन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्मेशन अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए अगर 26-27 के हाफ में रिपोर्ट ही आती है तो हो सकता है 27-28 वाले बजट में एलोकेशन दिया जाए, क्योंकि तब तक पता भी चल पाएगा कि क्या गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं और उसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को देखते हुए गवर्नमेंट जो है एलोकेशन करती है। तो इसको लेकर कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। ठीक है, जब भी आपका रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद एलोकेशन हो जाता है। मगर अभी सारे मुद्दों पे तो क्लियरिटी आई, मगर इम्प्लीमेंटेशन डेट को लेकर बस ये कहा गया है कि एज पर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चर्चाएं तो गर्म ही रहेगी और इसमें बार बार क्वेश्चन आंसर चलते ही रहेंगे। तो इसको लेकर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये 1/1/2026 से लागू होने की तिथि यही रहेगी। बाकी आपको जो भी 18 महीने या 2 साल या 2.5 साल का एरियर वो दिया जाएगा। एक बार अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर ये क्वेश्चन भी आएगा कि एरियर जो है ये किन किन एलिमेंट का दिया जाएगा। अभी तक जो मिलता है दोस्तों वो ओनली बेसिक का मिलता है, DA, HRA, TA इन सब का एरियर नहीं मिलता है। तो हो सकता है ये भी मुद्दा उठे कि DA, HRA, TA का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में और भी जो यथास्थिति है 8 CPC को लेकर ये क्लियर हो जाएगी। तो बने रहिए ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।